एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या 12th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद आप ये सोच रहे हो कि आपको एक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करना है? इसमें से चाहे वो बीएमएस हो, बीबीए, बीसीए या फिर बीबीएम हो, जहां पे आप ये प्लान कर रहे हो कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज करके आपको एक प्रोफेशनल करियर करना है, तो उसके लिए आपको अपियर करना पड़ेगा महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 2024 में ये एग्जाम पहली बार कंडक्ट करी गई थी। इसके पहले ये कोर्सेज को परस्यू करने के लिए आपका 12th स्टैंडर्ड का स्कोर ही काफी था। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते गए, जैसे जैसे ये प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे कंपटीशन जो है ये बढ़ता गया था। इसलिए महाराष्ट्र स्टेट ने डिसाइड किया कि इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करी जाएगी, जिसका नाम होगा महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। अब ये एग्जाम जो है ये साल में एक ही बार होती है। और लास्ट ईयर जब पहली बार एग्जाम कंडक्ट हुई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको इस एग्जाम के बारे में पता ही नहीं था, और उस वजह से वो ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये अपियर नहीं कर पाए। इस वजह से सीईटी सेल ने एक बारी दोबारा से एग्जाम कंडक्ट किया उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस एग्जाम के बारे में जानकारी नहीं थी। क्योंकि एग्जाम पहली बार कंडक्ट करी गई थी, तो सीईटी सेल ने ये डिसीजन लिया। बट हर साल ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, और बिकॉज ये एग्जाम साल में एक ही बार कंडक्ट करी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इसके बारे में सारी डिटेल्स पता हो। स्पेशली जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद जो है आपका ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये एक्सपेक्टेड है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन जो है ये कब एक्सपेक्टेड है, और कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इसका ऑफिशियल जो सिलेबस है ये आउट हो चुका है। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब जो ऑफिशियल नोटिस है डेट्स को लेके, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होगा ये एक्सपेक्टेड है कि जनवरी लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के एग्जाम की डेट्स क्या होंगी एक्सपेक्टेड, ये हमें एक्सपेक्टेड है दिसंबर मंथ तक। तो इसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आती है सीईटी सेल की तरफ से, तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब एग्जाम जो है ये मई फर्स्ट वीक में ही एक्सपेक्टेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम अभी से करना स्टार्ट करें, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमें इससे की जो है प्रिपरेशन करनी होगी, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और जो कॉलेजेस है, स्पेशली जो टॉप कॉलेजेस है, इनका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। तो इसके लिए पहले समझ लेते हैं कि ये एग्जाम का पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या है। तो पेपर जो है इंग्लिश मोड में कंडक्ट होता है, और बिकॉज स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के बाद बहुत थक गए होंगे लिख के, इसीलिए सीईटी सेल ने डिसाइड किया कि पेपर जो है ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सवाल दिया जाएगा जिसके लिए आपको चार ऑप्शंस होंगे, और सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट माने कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो सेंटर पे जाके आपको इस एग्जाम को अपियर करना है। इसमें टोटल 100 पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जाएगा। बट इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टाइम है ये सिर्फ 90 मिनट्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्पीड जो है बहुत अच्छी है, बिकॉज अगर स्पीड मेंटेन नहीं हुई तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए हमें कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़कर नहीं आना है। अब ये एग्जाम जो है इसका जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा वास्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में टोटल हमें ऑफिशियली 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर। इंग्लिश 40 मार्क्स का आता है। रीजनिंग में दो तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल और अरिथमेटिक। तो आइडियली ये जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है ये मैथ्स का पार्ट बन जाता है हमारा। एंड उसके अलावा जीके करंट अफेयर्स 15 मार्क्स का, कंप्यूटर बेसिक 15 मार्क्स का। तो पूरा पेपर हो गया हमारा 100 मार्क्स का। तो पोर्शन बहुत ज्यादा वास्ट है। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये जरूर देखिएगा, भूलना मत। मैंने इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। मैंने हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक वाइज जो है आपको वेटेज बताया हुआ है, तो वो वीडियो बिना देखे भूलिए।
और ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे ना छूटे। अब बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम जो है बहुत फ्रेशली कंडक्टेड है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसको हम पास कैसे करें। तो बहुत जरूरी होता है कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ये हमें गो थ्रू कर लेना चाहिए, बिकॉज हमारे पास एक ही पेपर है गो थ्रू करने के लिए। तो अगर हमें जानना है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना होगा। हालांकि कोई प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है, बट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जरूर अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमारा फोकस होना चाहिए, इसीलिए वो वीडियो जरूर देखिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और सही स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करिएगा। बिकॉज टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, तो बहुत जरूरी है ये जानना कि कौन से टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ताकि उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस हो सके। जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा कि कैसे कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और कौन सा ऑप्शन सही है उसे सिलेक्ट करना है। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना जरूरी होगा ताकि टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस हो सके। और एंड में बहुत जरूरी है रिवीजन करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के वक्त तो सिर्फ बोर्ड्स की पढ़ाई होगी, राइट। तो उसके बाद पढ़ाई सीईटी सेल की भी करनी होगी। सीईटी एग्जाम कॉम्पिटिटिव है, बिना रिवीजन किए गए तो एमसीक्यू बेस्ड ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी होता है रिवाइज करना, और जो सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है, नॉट ओनली रजिस्ट्रेशन या एग्जाम डेट तक, उसके बाद भी जो कैप फिलिंग जो राउंड होता है यहाँ पे, वो सारी चीजों से अपडेटेड रहना क्या हो जाता है, बहुत जरूरी बन जाता है। तो उसके लिए फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बिना कोई देरी के अपना जो पढ़ाई है ये स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के पहले आप क्या कर सको, अपनी एग्जाम की तैयारी कर सको। लाइव लेक्चर्स होंगे जहाँ पे घर बैठे बैठे आप अटेंड कर सकते हो, सारी डाउट सॉल्व होंगे, और वो लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। 200 प्लस आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे वीकली करंट अफेयर टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। और रिवीजन करने का खुद का स्ट्रेस नहीं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बैच में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट से बैच को ज्वाइन करिए। और अगर आप क्लासरूम कोचिंग के लिए देख रहे हो, तो हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो और कोचिंग जो है ले सकते हो। और अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए देख रहे हो, तो 50% ऑफ जो है करंटली चल रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम पे। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन बिना कोई देरी से स्टार्ट करिए, यहाँ पे विजिट करिए। अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट्स या क्वेरीज है, या फिर आप हमें नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।